तो क्या तुम मुझे क्लब में डिनर करवाने वाले हो? एक मिनट, ये मेरे लिए है। हैप्पी बर्थडे हांडे। थैंक्स अ लॉट। कोराही, ये तो बहुत खूबसूरत है। लारा हाय, ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। ओह वाओ, इम्प्रेसिव। जीते जाते प्रेजेंट सिर्फ अपनों को दिए जाते हैं। कोराही मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। इतना क्लोज तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। बिल्कुल, लगता है तुम दोस्तों के मामले में बहुत लकी हो। बाय बाय। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो पक्का सोच रही होगी हम डेट कर रहे हैं, और प्रेजेंट इतना अच्छा हो तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। I mean, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाती। देखो, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोराई हूँ, तुम्हारी सबसे पक्की सहेली। क्या तुम्हें बुरा लगा? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मैंने बस अपना जेंडर बदल दिया है। कोराई, ये कमाल का है। कितने लोग थे पापा? क्या आपने भी उन सबको मारा? ये तुम क्या बोल रहे हो उमर? कहाँ से इस तरह की बातें सीखते हो तुम? हाँ, इन्हें टाँके आए हैं तो उनमें दर्द हो रहा होगा। 5-10 दिन में ठीक हो जाएंगे, तब आ जाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, भेज दूंगी। बिल्कुल, मैं नहीं भूलूंगी। जी बना कर रखा है मैंने वो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल समझ गई। है? हाँ हाँ, तब आइएगा ना। जी जी, बिल्कुल बता दूंगी उनको। हाँ, शुक्रिया। उमेर, तुम्हारी आंटी गुल्फिदान के पास जाओ, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। जाओ, मुराद के साथ खाओ, जाओ। पापा, मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे सब बताना। ठीक है, अब तुम जाओ। वो आपके बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि जान के बहुत दुख हुआ। आना भी चाहती थी वो मिलने के लिए, मगर मैंने मना कर दिया। शुक्रिया। हाँ, ये लीजिए। अब तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, चेहरा मुरझा गया है तुम्हारा। हाँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तराने का तैयार होने का इंतजार कर रही हूँ। कौन होगा? ओह, मिस्टर वेसल। जानकर बहुत दुख हुआ मिसेस ज़ेहरा। आइए। हाँ। आओ वेसल। जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ। कल से तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में। अब तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेसल। मैंने थोड़ा सा कर्ज लेकर गाड़ी में जीपीएस भी लगवा दिया है। मैं तो बहुत डर गया था। हाँ, देखो रिजा, जानता हूं कि उन सब बातों का ये समय नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि वो तुमसे कितने पैसे ले गए। मेरा कितने का नुकसान हुआ है, ये जानना है। मैं एयरपोर्ट जाकर वहां से वापस लौट आया था वेसल। अब पूरी तरह से तो याद नहीं, लेकिन करीब 150 लीरा रहे होंगे। पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात है, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। देखो रिजा, तुम्हें ऐसे लोगों को गाड़ी में नहीं बैठने देना चाहिए जो तुम्हें ठीक न लगे। अब जब तुम लोगों को गाड़ी में बैठाओ तो पूरा ध्यान रखना। तुम्हें चोट भी बहुत आई है, बहुत सावधान रहना होगा। पैसों का भी तो बहुत नुकसान होता है ना। मैंने कोशिश की कि वो पैसे छीन ना पाए मुझसे, लेकिन वो पैसे तुम्हारी जिंदगी से जरूरी थोड़ी ना है। पैसे गए, इसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ रिजा।
अब ड्राइवर सीट को भी बदलवाना है तो उसके लिए अब पैसों की भी बात करनी होगी ना मुझे। क्यों बदलवा रहे हो उसे? दाग लग गए क्या उसमें? और नहीं तो क्या। किस्मत इसकी अच्छी है जो ये बच गया, नहीं तो मैंने जो सीट की हालत देखी तो मैं बहुत डर गया था। हाँ, खून के दाग आसानी से नहीं जाते ना। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कोई जरूरत हो तो बताइए। नहीं, शुक्रिया। जरा देखो तो कितना बोलती है ये औरत। पर जो भी हो, ये औरत बहुत स्वाभिमानी है। हाँ कुरैब बोल। कहाँ है मेरे भाई? घर पे ही हूँ, और कहाँ रहूंगा? तुझे तो फेरिया के साथ होना चाहिए था। क्लब में नहीं दिखे तो मुझे लगा शायद घर पे होंगे। हम मिल नहीं पाए तो घर पे ही रुक गया। ओहो, तो फिर आ जा यहाँ पर। आज सैटरडे नाइट है, यहीं मिलते हैं, एक साथ पार्टी करेंगे। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। यू हैव फन, ओके? जैसा तुझे ठीक लगे। सी यू लेटर। हाँ, वो बहुत ही अच्छा। हाँ, वो तो है। हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो नाल? क्योंकि जब हम घर पर रहते हैं तो तुम कहती हो कि तुम बोर हो रही हो, तो सोचा कि तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं। कुछ खाते हैं, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। वैसे क्लब जाने से पहले हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। हाँ, क्यों? ये अच्छा रहेगा। वैसे भी घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। बाहर जाना अच्छा आइडिया है। ब्रेकिंग न्यूज। कौन कौन सी सेलिब्रिटीज इस बार देखी गई हैं एक फेमस नाइट क्लब हिल्स में मजे करते हुए? ब्रेकिंग न्यूज, आइए देखते हैं। बाप रे बाप, जरा देखो तो इन लड़कियों और औरतों को। ऊपर वाला इन्हें सद्बुद्धि दे। हाँ, सही बात है। अब इस चैनल को बदल दो, ये सब मत देखा करो तुम लोग। पापा, क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो। गुड नाइट फेरिया बेटा। मेहमत कहाँ है? इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। थैंक यू। मिस्टर उनाल, मिस्टर उनाल, मुझे जाने दो, मुझे मिस्टर उनाल से मिलना है। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं? यहाँ पर ड्रेस कोड है, तुम सीन क्रिएट मत करो। हाँ, और जो ड्रेस कोड में नहीं है वो मिल नहीं सकता क्या? तुम इंसान हो क्या?
क्या बकवास कर रहे हो? इन बेकार के लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। तुम लोगों को यहाँ पर लोगों की बेइज्जती करने के लिए रखा है क्या? तुम मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं रहे? अंदर पार्टी चल रही है और उसके लिए ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। मैं बस यहाँ मिस्टर उनाल से मिलने आया हूँ, समझ आया? मुझे बस 2 मिनट बात करनी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। प्लीज उनसे मुझे मिलने दो। देखो हमें परेशान मत करो, तुम यहाँ से जाओ। अरे मैं क्यों चले जाऊँ यहाँ से? क्या वो 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकते? नहीं, नौकरी लेनी है तो पर्सनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट। देखो मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं मिल सकते। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे उनसे मिलना है। अरे निकलो यहाँ से। क्या हुआ? धक्का क्यों दे रहे हो? समझ नहीं रहे हो मेरी बात? मैं जाने को कह रहा हूँ ना, चलो। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। क्या बात है? मुझे गाड़ी रोक लेनी चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे ये सब सुनने की आदत नहीं है ना। कहीं टकरा ना जाऊं। बाहर हो क्या? हाँ सही है। सैटरडे नाइट जो है। अच्छा फिर यार मैं तुमसे बात करूं? हाँ ठीक है। मैं सोने जा रही हूँ। ओके गुड नाइट। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने इसे रोका था, लेकिन ये दरवाजे पे तमाशा कर रहा था। सुबह से यहाँ पर घूम रहा है। कह रहा है आपके पापा से बात करनी है। दोबारा मैं यहाँ पर ये सब नहीं देखना चाहता। जाओ गेट पर काम करो। क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बात कर सकते हो। तू मेरी प्रॉब्लम ठीक करेगा? तेरा बाप कहाँ गया अभी? तेरी गाड़ी नहीं दिख रही? याद आ रही होगी ना? देखो तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उन्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकते हो। ये तरीका सही नहीं है। मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी। अब समझ आया, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। पहले एक अच्छे इंसान बनो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अगर इतना कर पाए तो मेरे लिए बहुत होगा। तुम इंसान हो क्या? पहले एक इंसान बन जाओ, एक अच्छे इंसान। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। बस और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। बस पहले एक इंसान बन जाओ। मैं तो यही सो गई। अरे सुबह भी हो गई। कितना सोई मैं, थक जाती हूँ, पता भी नहीं चलता। कहाँ हो बेटा? कहीं पार्क में ही तो सो नहीं गए तुम? ओह, फोन तो उठाओ। अरे मेहमद बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मेहमद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चली जाओ यहाँ से माँ। तुमने फिर से पी रखी है, हैं? बताओ, फिर से पी तुमने? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं पिया। क्या हुआ फिर? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? किसने? मेहमद बेटा उठो, आओ मैं तुम्हारी चोट पे दवा लगा दूं। चलो उठो, चलो उठो बेटा, चलो जल्दी। किसने किया ये सब? सड़क पर एक छोटा सा झगड़ा हो गया था,
सड़क पर झगड़ा हो गया था। मेहमत, मैंने तुमसे कहा है ना कि इतनी रात में बाहर मत रहा करो। उठो बेटा, चलो मैं जख्मों पर दवा लगा देती हूँ। चलो जल्दी। तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? उठो, बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? कुछ तो बोलो मेहमत। माँ एक बात बताओ, अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो मुझे भी इज्जत मिलती ना? क्या लोग मुझे समझ पाते? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो? बेटा, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। कहाँ रख दिया मैंने? एक सेकंड, कहाँ रखा था? हाँ हाँ हाँ, यहाँ यहीं पर रखा था मैंने। आगे मैं आ गई। ऊपर वाले मेरी मदद कर। आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई हूँ। माँ ये सब क्या कर रही हो? मेहमत, क्या हुआ? दवा लगा देती हूँ इसे। गले के गुंडों ने इसे पीटा है। यही होता है इतनी रात गए बाहर रहने का नतीजा। इसे खोल के अपने भाई को लगा दो बेटा। फरिया, मैं ऊपर जा रही हूँ। तुम्हारे पापा को दवाई भी देनी है। जब तुम लोग आओ तो शोर मत करना, ठीक है? चुपचाप आना। मेहमत, इस बार तुमने किससे झगड़ा कर लिया? मैं उस लड़के के पास गया था। कौन सा लड़का? वही अमीरजादे के पास, उस सारा फोगलू से बात करने। लेकिन उससे मिल नहीं पाया। उसका बेटा मिला मुझे। ये उसने किया है? मेहमत, कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ मुझे। ज्यादा चिल्लाओ मत, वैसे भी सर दुख रहा है। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये सब किया। मेरे कपड़ों की वजह से मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तुम उस लड़के से मिले थे ना? क्या उसने तुम्हारा ये हाल करवाया? नहीं, उसने तो रोका था, भगा दिया था उन्हें। उफ मेहमत, तुम वहां गए ही क्यों? मैं उससे भीख मांगने गया था। उससे कहने गया था कि वो मेरे साथ जो चाहे कर ले, लेकिन उस कर्जे को भूल जाए। लेकिन मैं उससे मिल ही नहीं पाया। एक मिनट, यहाँ देखो। ये बहुत खूबसूरत है। कोरे ने कमाल का गिफ्ट दिया है। कर तो रहा है, पर किसके लिए? यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि हमारे बारे में ऐसा सोच रही हो। फनी है ना? सुनो मेरी बात। हमारे बारे में बात कर रही हो, मैं और कोराय। वैसे भी बहुत मजा आया। तुम्हारी पार्टी सरप्राइजेस से भरी थी। फेरिया को इस तरह वेट्रेस बने देखना काफी अजीब था। हाँ सच में। क्या वो सच में अपने पापा के होटल में वेट्रेस की तरह काम करती है? वेट्रेस की तरह काम कर रही थी नहीं कहना चाहिए, वो बस मजबूर थी। मैं ऊपर जा रही हूँ अपना मेकअप ठीक करने। बाद में मिलती हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है इसकी? हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका बर्थडे इतना बोरिंग था, इसलिए उदास होगी। वैसे उसे एक बोरिंग बर्थडे के बाद एक सुपर कूल बर्थडे प्रेजेंट मिला है। वो और कोरे बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा है ना? काफी मजा आएगा अगर एमिर के बजाय कोराय से जीत ले। तुम्हें नहीं लगता? अरे ये क्या, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है?
मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? जब वो ठीक हो जाएंगे तो वही करेंगे। वैसे काम है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी करे। हाँ। सुन के बहुत दुख हुआ जहरा। जमाना बहुत खराब हो गया है सच में। सही कह रही हो तुम। क्या उन्होंने हमला करने वाले को पकड़ लिया? अरे कहाँ, इनका बयान ले लिया है, पता नहीं कब पकड़ते हैं उनको, बस इंतजार कर रहे हैं हम। उम्मीद है वो लोग बच के ना जा पाए। हम बाजार जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं सुबह ही सब जाकर लेकर आई थी। हाँ ठीक है, हम भी आके उन्हें देखना चाहेंगे। यूनुस और हलील को सुन के बहुत दुख हुआ। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो हम आ जाएंगे। जी शुक्रिया, जब चाहे आ जाइएगा, कोई बात नहीं, शुक्रिया। ठीक है फिर हम चलते हैं। चलो उधर चलो। वो तुम्हारी बेटी को देखने आ रहे हैं, बस तुम्हें बता रही हूँ। अब बारिश होने वाली है, जल्दी से जाओ, भीग जाओगी। बाजार जाना है। ठीक है फिर, देर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। आपको कुछ चाहिए पापा? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट था, आपकी मदद कर। नहीं, रहने दो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फुटबॉल नौकरी ढूंढनी छोड़ दी क्या तुमने? ओह देर हो गया। आप पैर पर खड़े क्यों हो गए हैं? पानी लेने जा रहा था। मेहमद पापा को पानी क्यों नहीं दिया? मैं निकलता हूँ माँ। तो क्या अब अपने बेटे के हाथ से पानी भी नहीं पियोगे आप? जब तक हाथ पैर सलामत है मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओहो बस भी कीजिए ना, थक गई हूँ मैं। वो आपकी इतनी फिक्र कर रहा है और आपको बस अपनी पड़ी है और कुछ सोचते ही नहीं आप। वो दुश्मन नहीं है, बेटा है आपका, उसे आपकी देखभाल करने दीजिए, अच्छा लगेगा उसे। शांति से क्यों नहीं रहते? चलो कुछ करते हैं, मुझे घर नहीं जाना। तुम्हारी जगह मैं होता तो इस वक्त जाकर घोड़ा देखता अपना। उसका नाम काइजार सोजे है। चलो हम उसे सब साथ में देखते हैं। एमिर, मैं बता नहीं सकती वो कितना खूबसूरत है। वैसे कुराय कह रहा था कि तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेना भूल गया है। लगा था कोई छोटा मोटा प्रेजेंट होगा। मुझे भी यही लगा था, मैं तो चौंक गई थी। मुझे वहाँ मेरी एक दोस्त भी मिली, उसे देखना चाहिए था तुम्हें। देखती रह गई थी वो। उसे लगा कि मैं और कुराई डेट कर रहे हैं। एनीवे, शायद मुझे चलना चाहिए। क्या हम कुछ कर नहीं रहे? हम बिल्कुल कुछ कर रहे हैं लेकिन साथ मिलकर नहीं कर रहे। सही हो। शायद ये भी वेटर बन जाएगा। प्यार में डूबा हुआ जो है ये, उस फेरिहा के साथ। हांडे मैं भी जा रहा हूँ। पर मुझे घर नहीं जाना। हाँ तो फिर ठीक है, मत जाओ। क्या कर रही हो? माँ आने से पहले नॉक तो करना चाहिए था ना। आप हमेशा ऐसा करती हो, बिना बताए अंदर आ जाती हो। पता नहीं किसका गुस्सा है, उसे तो कुछ कहा नहीं और मुझ पर उतार रही है उसका गुस्सा। माँ से ऐसे बात करते हैं? मैं सुबह उसी कॉर्नर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा फिर।
पापा, आप बाहर क्यों आए? रिजा, फिर से उठ गए आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे अपना कर्जा चुकाना है। देखो, जल्द से जल्द चुकाना चाहता हूँ मैं। 1 महीना हो गया है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि मेरे उसूल अभी जिंदा हैं। मैं कम से कम उतना तो चुका दूं जितना इस वक्त मेरे पास मौजूद है। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें तो जो भी मिलता है कम ही लगता है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? अपने पापा की मदद करो, अंदर ले जाओ उन्हें। मैं लेट हो जाऊंगी, बस छूट जाएगी। जाओ तुम जाओ बेटा, अपनी बस मत छोड़ना, जाओ। और सुनो, मेरी चिंता मत किया करो। पिछले 4 दिन से सो रहा हूँ, इसलिए ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। बस मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ऐसा कह देने से दर्द कम नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, चाहिए आप दे देती हूँ मैं आपको। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, टाँके अभी भी है, लेकिन फिर भी जाना है। मेहमद का तो इंतजार कर लो, वो आता ही होगा। कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं क्या? थोड़ा सब्र रखा करो। लेकिन क्यों रखेंगे? सब्र है ही नहीं आप में। मेहमद का इंतजार कर लेते, नौकरी ढूंढने गया है, आता ही होगा। पर नहीं, इतना भी नहीं होगा आपसे। मैं तुलिन जी के यहाँ जा रही हूँ, मैं ही ले चलती हूँ तुम्हें जहाँ भी जाना है। धीरे धीरे संभल कर चलिए, सब्र रखिए थोड़ा सा। वेलकम। हेलो सर। हेलो। मुझे उनाल सराफोकलू को पैसे भेजने हैं आपकी विवेक ब्रांच में। ऑफ कोर्स सर। ये लीजिए। ये लीजिए। सुनो सुनो सुनो, उनाल साराफोगलू को देखा गया अपनी जवान गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी मूवी से बाहर निकलते हुए। एक रिपोर्टर के पूछने पर नाइट क्लब के राजा ने अपनी जवान गर्लफ्रेंड को अपने पास खींचते हुए कहा कि रात अभी जवां है। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा तुमसे आगे चल रहे हैं मिर? हाँ, इसे नाइट लाइफ में दिलचस्पी ही कहाँ रह गई है। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है हांडे। फेरिया गुंचे कैसी है? क्या अब भी बात नहीं होती उससे? उससे तो कब से बात बंद हो गई। लगता है डिप्रेशन में है। मैं उससे मिलकर आती हूँ, वो कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे तो एक दिन पंख लगा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एंजल जो है, बस पंख ही तो नहीं है। हांडे, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक सिंग लगा देता हूँ, क्योंकि डेविल भी तो एंजल होते हैं, जानती हो ना? कोराय। गुंचे, गुंचे तुम ठीक तो हो? गुंचे, फेरिया यहाँ से जाओ। गुंचे क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? गुंचे, गुंचे प्लीज बाहर आ जाओ। गुंचे, बताओ आखिर हुआ क्या है? क्या बात है? मॉम, ये मेरी बॉडी है और मेरा डिसीजन है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। क्या मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ? तुम कान छिदवाने नहीं, अपनी बॉडी पे टैटू बनवाने जा रही हो। तुमने मुझे बताया भी नहीं। चलो यहाँ से। गेट वेल सून मिस्टर रिजा। हम घर पहुँच के इस बारे में बात करेंगे। सी यू मिस्टर रिजा। देखिए, बात करने को कुछ नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने भी कार को सर्विस के लिए भेजने के लिए अच्छा समय चुना है।
अब ये टैक्सी कहाँ है? लारा, तुम्हें पता है ना तुम कैसी हो। अगर 3 दिन बाद तुम मुझसे बोर हो गई फिर क्या करोगी? उसे मिटवाने आओगी, फिर उसका निशान रह जाएगा और फिर तुम उसे ठीक करने में लगी रहोगी। इसीलिए मैं कुछ ऐसा बनवाऊंगी जिससे मैं कभी बोर ना हूँ। ऐसा क्या बनवा रही हो जिससे कभी बोर नहीं होगी? मुझे बताओ लारा, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे बताओ। ये है ना शुगर। क्या शुगर का? लारा, तुम शुगर का टैटू बनवाओगी? सीरियसली? बाप रे बाप, शुगर। कम ऑन लारा। हाँ, मेरा शुगर हमेशा मेरे साथ रहेगा। चलो अब, हम लेट हो रहे हैं। चलो बैठो। ये अपने ऊपर अब डॉगी का टैटू बनवाएगी। ऊपर वाला इसे थोड़ी अक्कल दे। गुंजे, प्लीज अपने आप को संभालो। गुंजे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट। मैं बर्बाद हो गई। मेरी मॉम को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तुम नहीं बताओगी तो किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम खुद इसे ठीक कर सकती हो। ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं अकेली हूँ फेरिया। तुम अकेली नहीं हो गुंजे, तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। हम लवर्स नहीं हैं। पर फिर भी तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी होगी। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम समझ नहीं रही हो। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? हम साथ रहते थे बस। तुम इस सिचुएशन को अकेली हैंडल नहीं कर सकती। तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए गुंजे। मैं नहीं कर सकती। तुम इतना डर क्यों रही हो? अच्छा, कौन है वो लड़का? गुंजे, बताओ वो लड़का कौन है? कोराय? वो कोराय है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फेरिया। मैं अकेले क्या करूंगी? तुम मुझसे बात कर सकती हो। प्लीज किसी और को मत बताना। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ठीक है, तुम बाहर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट। हेलो। हेलो, कोराय फेरिहा बोल रही हूँ, किसी को मत बताना। ओके। मुझे बात करनी है। ओके, बोलो। क्या तुम कॉलेज के बाहर वाले कैफे में आ सकते हो? क्यों, हम कॉलेज में बात नहीं कर सकते? कॉलेज में नहीं मिल सकते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम आओगे ना? आ जाऊंगा, पर कब? अभी? ओके, हम वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं भी आता हूँ। मैं और गुंजे। अच्छा, ठीक है, फिर मैं आता हूँ। ओके, बाय बाय। कौन था? कोई नहीं, एक पुराना दोस्त है। नाम नहीं बताओगे? तुम नहीं जानती उसे।
ऐसे भी दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानती। प्री स्कूल के हैं क्या वो लोग? क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे निकलना होगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फिर? वो मैं बताना भूल गई। मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने पुराने दोस्त से मिलना है जिससे मैं फोन पे बात कर रहा था। मैं भी आया। बाय हांडे, बाद में मिलता हूँ। बाद में मिलते हैं। ठीक है। तो बस अब हम अकेले हैं। तो क्या हम उनके साथ हमेशा घूमते ही रहेंगे? ओह, खोलो खोलो। आ रही हूँ। खोलो। आओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना गुल्फिदान? कुछ अच्छा नहीं है जहरा बहन, कुछ अच्छा नहीं है। अरे अंदर तो आओ, नहीं बैठो जहरा आराम से। बहन, मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। शुक्रिया। जहरा बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ। पिछले हफ्ते मैंने एक बड़े अच्छे घर में काम पकड़ा है। अच्छी बात है। हाँ, पर मुझे उनके यहाँ काम पे जाना था और मेरा बेटा बीमार पड़ गया है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बेटे को ज्यादा जरूरत है ना। हाँ हाँ, लेकिन जिस औरत के यहाँ काम करने जाती हूँ ना, वो बहुत खड़ूस है। एक दिन भी नहीं जाऊंगी तो मेरी पगार काट लेगी और मुझे काम से भी निकाल देगी वो। हाँ, तो मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती जरा बहन। तुम्हें तो पता है लोग एक दूसरे का काम चुरा लेते हैं। अगर कल बिजी नहीं हो तो एक बार वहाँ चली जाओ, वरना मेरा काम छूट जाएगा। तुम समझ रही हो ना? हाँ। कहाँ है घर? ज्यादा दूर नहीं, ओटाकोई में है। मैंने यहाँ पता लिख दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक ही बार। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जहरा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ ठीक ऊपर है, वाला ठीक है, तुम्हारा कोई भला बात करे। नहीं। अच्छा अब जाओ। बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं चलती हूँ। हाँ, चलती हूँ मैं। और देखो बच्चे को खुजाने मत देना, निशान पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है। संभल कर जाना गुल्फिदान। हाँ। क्या बात है? कोराय, बैठ जाओ। बात क्या है? बैठो। चलो बताओ भी। मैं प्रेग्नेंट हूँ।